3-4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और इस बारिश ने पौधों का रंग निखार दिया है। सर्दी की वजह से मुरझाए पड़े थे और जब बारिश हो सर्दियों में या गर्मियों में तो मज़ेदार चटखारेदार पकवान ज़रूर बनते हैं और मेरी बेटियों को बहुत पसंद है आलू के रोल। आलू वाले बने हुए जो रोल होते हैं वो किसी रेडी से लेके भी खा सकती हैं और किसी भी जगह बैठ के वो मज़े से खाती हैं। आलू के जो स्प्रिंग रोल है ये किसी भी वक्त बंदा आसानी से बना सकता है। घर में मौजूद आप सिर्फ नमक और मिर्च डाल के अगर बनाएं तब भी ये बहुत मज़े के बनते हैं और अगर आप थोड़ी सी इसमें सिरका या खटाई शामिल कर लें तो इसका जायका और भी बेहतरीन हो जाता है। और उनकी फरमाइश पर बनाए फिर आलू वाले रोल और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें रमज़ान मुबारक में शुरू होने लगी हैं और तो इस रहमत भरी बारिश में बनाएंगे आलू वाले रोल। इसके लिए आलू और आलू की किए मोटी मोटी कटिंग और इसको करेंगे बॉयल करूँगी बग़ैर किसी नमक के, ऑयल के, कुछ भी नहीं डालना और इसको बॉईल कर लेना है। उबले हुए इन आलूओं को करेंगे मैशिंग टूल लेके या चम्मच के साथ, फोक के साथ भी आसानी से आप इसको मैश कर सकते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें नमक, मिर्च और हल्दी और इसके साथ साथ इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च लाजमन शामिल करें, इससे ये बहुत मज़े का हो जाता है। इसके बाद करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रोज़न जो रोल पट्टियाँ हैं वो आप लें। अगर आपने ये फ्रिज में रखी हूँ या फ्रीज़र में रखी हूँ तो बनाने से पहले कुछ देर पहले ना आप इसको बाहर निकाल लें तो ये रूम टेम्परेचर में आ जाती हैं, तो फिर इसको खोलना और बनाना आसान हो जाता है। इसको 2 शेप में बना रही हूँ मैं, एक है लिफाफा वाली जो शेप होती है और एक सादे वाली। फ्रोज़न वाली जो रोल पट्टी होती है ये थोड़ी सी सख्त होती है, तो पेस्ट रखने के बाद एक बार आप इसको फोल्ड कर लें। इस प्रैक्टिस से ये होगा कि रोल जो है वो फ्राई करने के दौरान खुलेगा नहीं और पेस्ट इसके अंदर ही रहेगा। और फिर इसकी फोल्डिंग खोल के दोबारा फोल्ड करें, बहुत आसानी से ये लिफाफे वाली शेप में बंद हो जाएगा। आप इसके ऊपर लेई लगा दें, आसानी के साथ लग जाएगी और बड़ी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप इसको फोल्ड कर दें। फ्राई करने के दौरान भी इसकी ये फोल्डिंग है ये खुलेगी नहीं। लेई बनाना भी बहुत आसान है, आप चाहें तो मैदे के अंदर पानी या आप घी लगा के आप बना सकते हैं। अब ये दूसरा रोल जो है इसको बिल्कुल सादे तरीके से बनाएंगे। आप पेस्ट को इसके अंदर रखें और दोनों तरफ से इसको मोड़ लें और इसके बाद इसको आप एक साइड से इसको फोल्ड करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएं और एंड पे आके आप इस पे लेई लगाएं और लेई लगा के इसको बंद कर दें। इस तरीके से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है, उसको गर्म किया है और इसके बाद इसको सिर्फ शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से आप सारे रोल जो हैं वो आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं और ये सेहत के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हैं। बच्चियों को ख़ुसूसन ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और बच्चियाँ बड़ी शौक़ से खाती हैं और जब वो नई नई कुकिंग सीखना चाह रही होती हैं तो आप उन्हें इस तरीके से भी सिखा सकते हैं कि अपनी पसंद की चीज़ें ख़ुद बनाएं और आपको भी खिलाएं। और आप रमज़ानुल मुबारक में भी ये रेसिपी बना के इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।